में आप लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो इससे पहले आप लोग जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम का हिंदी नाम हो गया लघुत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्टकट में लसा भी कहते हैं। और इसका आप लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। यानी इस प्रकार एक सवाल दिया रहेगा और इस सवाल से खंड खंड करके तोड़ा जाएगा। उसी खंड को गुना करके एक साथ लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपका 10, 12, 18 और 35 इन 4 नंबर है। और इन्हीं 4 नंबर से आप लोग इसको खंड खंड करके तोड़ेंगे और उस खंड को एक साथ गुना करेंगे। यानी इन चारों में क्या क्या आपका कॉमन चीज़ आएगा, उसी कॉमन चीज़ को आप लोग यहाँ पर गुना करके लिखेंगे। और इसी को कहते हैं एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले इसको एलसीएम करने से पहले आपको क्या करना है, इसमें यहाँ एक नीचे की तरफ लाइन खींचना है, ठीक है। और एक इधर साइड से इधर ऊपर में लाइन खींचना है और उस नंबर को ऊपर में रखना है। और इन 4 नंबर को अब क्या से भाग देंगे कि ये पूरा पूरी कटेगा। यानी काट के एकदम लास्ट तक 1 तक लाएंगे। यानी देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2। 2 से देखिए 10 कितना बार में कटेगा, 10 में भाग करेंगे 2 का तो कितना आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 10 है, ठीक है। और इन्हीं 10 से आप लोग 2 से भाग करेंगे, इस 2 से इस 10 को भाग करेंगे, कितना आ रहा है 5 दूनी 10, 5 बार में कट जा रहा है। इसी प्रकार से आप इसमें भी भाग लगाएंगे, इसमें भी भाग लगाएंगे और इसमें भी भाग लगाएंगे। देखिए 10 आपका कितना बार में कट रहा है 5 बार में, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 10 फिर 2, इसी 2 को फिर 12 से काटेंगे, कितना बार में होगा 2 का। यानी 2 का आप लोग पहाड़ा भी ले सकते हैं, 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। 12 आपका कितना बार में आ रहा है 6 बार में, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। 18 तक का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 का, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। 9 दूनी 18 पर 18 हो गया। अब 18 कितना बार में आया 9 बार में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद आप लोग देखिए 2 का फिर 35, आपका 2 से 35 आपका कटेगा नहीं संख्या, क्योंकि लास्ट में देखिए यहाँ पर 5 है, 5 कभी 2 से नहीं कटता है। तो इस वाले संख्या को वैसा ही उतारेंगे नीचे जो नहीं कटेगा, तो इसको यहाँ पर 35 ही उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर एक फिर से इस प्रकार लाइन खींचेंगे। फिर से इसमें देखिए 5, 6, 9, 35 आ गया है। अब आपको भाग लगाना है फिर से 2 से, क्योंकि देखिए 2 देखिए यहाँ पर 6 एक संख्या कट रहा है। यानी जब तक 2 से कटेगा इन चारों संख्या को काट लेंगे। तो देखिए 6 कटेगा, तो 2 कितना बार में कटेगा 3 बार में, 2 तिया 6, ठीक है। अब जो संख्या नहीं कटेगा, देखिए 5 भी नहीं कटेगा 2 से, 9 भी नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, 9 को भी ऐसे ही उतार लेंगे और 35 को भी ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से लाइन खींच के नीचे फिर से देखिए यहाँ पर अब क्या से कटेगा, 2 के बाद संख्या, 2 के बाद बड़ी संख्या क्या है अभाज्य संख्या 3, 2 के बाद 3 है तो 3 से भाग करेंगे। और देखिए यहाँ पर संख्या 3
कट जाएगा और ये 9 भी कट जाएगा। 35 आपका 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये 35 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं कटेगा। तो 3 से क्या क्या कट रहा है, 3 से एक बार में कट रहा है, 3 एकम 3, और ये 9 कट रहा है, 3 तिया 9। तो जो कटेगा उसको पहले काट लीजिए, ठीक है, जो नहीं कटेगा उसको उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका देखिए 3 फिर से एक बार में कटेगा, तो जितना बार कट रहा है उसको फिर काट लेंगे, ठीक है। इन 3 से और एक बार यह कटेगा और ये भी 1 है, और ये 5 आपका नहीं कटेगा और 35 भी नहीं कटेगा, ठीक है। सिर्फ एक बार में कट गया 3, 3 एकम 3, ठीक है। देखिए 5, अब 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब 5 से कितना बार में कटेगा, एक बार में, 5 एकम 5, और ये 35 भी कटेगा कितना बार में, तो 5 का पहाड़ा लगाते हैं। तो आप लोग 5 का पहाड़ा लीजिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 पाँचे 15, 4 पंजे 20, 5 पाँचे 25, 5 6 30, 5 7 35। तो कितना बार में 35 आ रहा है, 7 बार में, यानी 5 7 35 आ जाएगा। अब ये दोनों तो एक एक है, ठीक है। अब इसको भी एक करेंगे तो किससे गुना करेंगे, पहाड़ा किससे लगाएंगे, 7 से। कितना बार में होगा, एक बार में, 7 एकम 7। इसी तरीके से आप लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 1 1, चारों में देखिए 1 1 1 1 आ गया। अब ये एलसीएम समाप्त हो गया, यहाँ पे एलसीएम चारों संख्या का कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए इस संख्या को इससे गुना करेंगे, फिर जो आएगा आंसर इसको फिर इससे गुना करेंगे, फिर इसके बाद इसको गुना करेंगे, इन संख्याओं को गुना कर लेंगे, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पर गुना करते हैं, तो देखिए 2 गुना 2, ठीक है, गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इसको गुना करेंगे, टोटल जितना है इन खंड खंड के गुणांक को गुना करके गुणनफल निकालेंगे, और वो हो जाएगा आपका एलसीएम। यानी 2 का 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 बार कितना हो जाएगा 36, और 36 से 5 को गुना करेंगे, कितना होगा 180, 180 से 7 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1260। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, इन चारों का एलसीएम 1260। इसके बाद एलसीएम बनाने के बाद, एलसीएम इसी तरीके से आप लोग निकालेंगे। इस एलसीएम बनाने के बाद आप लोग एचसीएफ भी बनाना सीखेंगे। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और शॉर्टकट में मौ 100, ठीक है। तो मौ 100 करते हैं। देखिए सवाल, आप लोग मौ 100 भी निकालना सीख जाएंगे। देखिए 105 ये संख्या में आपको मौ 100 इस प्रकार भाग लगाना है, ठीक है। भाग विधि द्वारा मौ 100 है, यानी सबसे बड़ा संख्या क्या है 105, और सबसे छोटा संख्या 25। यहाँ पर आप लोगों को तो पता चल रहा है कि ये 25 छोटा है 105 से, तो 25 को आप लोग यहाँ पर 25 लिखेंगे, यानी 25 से भाग देंगे किसको, 105 को। तो यहाँ पर 105 लिखेंगे, ठीक है, बीच में। अब 25 से भाग करेंगे, 105 के जैसे भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे। 105 से कम लाना है या फिर बराबर आ जाए तो भी अच्छा है। तो 25 का कितना बार गुना करेंगे कि 105 के आसपास आएगा, यानी 25 का जब 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे 20 का शून्य हासिल का 2, 4 दूनी 8 और हासिल 2 कितना हो जाएगा 10, 100। 4 25 कितना हो जाएगा 100, और ऐसे आपको भाग कर, और ऐसे ही 25 को ऐसे गुना करके आप लोग लाएंगे। देखिए 100 आ गया, अब इसको घटा देंगे
तो घटाएंगे तो कितना होगा 5, ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या जो 5 बच गया तो इस 5 को फिर से भाग करेंगे 25 से। 25 को बीच में लिखेंगे क्योंकि जिससे भाग दे रहे थे पहले उसको बीच में लिखेंगे, और शेषफल जो बचा है 5, इससे भाग देंगे अब 25 को। यानी 5 का कितना बार गुना करेंगे कि 25 आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। कितना बार में 25 आया? 5 बार में। 5 पंजे 25, ये 25 हो गया। इसके बाद देखिए ये दोनों बराबर हो गया, यानी इसको जब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब इसका मौसौ कितना आएगा? मौसौ यानी HCF। HCF आपका कितना आएगा? जो लास्ट में भाग लगेगा वो आपका मौसौ हो जाता है। यानी 5 लास्ट में भाग लगा और यहाँ पर कट गया, तब तक चलेगा इस प्रकार भाग जब तक कि पूरा संख्या ना कट जाए। इसी प्रकार आपको भाग लगाना है, तो लास्ट में जिससे भाग लगेगा वो आपका मौसौ हो जाता है। यानी 5 आपका क्या हो जाएगा? मौसौ। इसी प्रकार के आप LCM और HCF के वीडियो और पाना चाहते हैं तो